हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इग्नू से कोई भी प्रोग्राम कोर्स करना चाहते हैं, यानी अगर आप इग्नू से कोई भी कोर्स करने की सोच रहे हैं तो आप फॉर्म में वो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, और कैसे आपको जो है किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, यानी आपका जो एडमिशन है वो सिंपल सा कंफर्म हो जाए, किसी भी प्रकार के आपको आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र या फ़ोन या फिर लैपटॉप किसी में भी आपको आ जाना है। आने के बाद आप सिंपल सा सर्च इंजन पे आना है। इसमें आपको अपना सिंपल सा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप इग्नू। आपको इस जो साइट है इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट है जो इग्नू की एडमिशन की जो साइट है इस पर आप आ सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद आपको जो इग्नू एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आपको आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पे इंटरफेस दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे दिखेगा क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। इसका जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे आ सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी प्रोग्राम के बारे में तो आप यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे सारी जो कोर्स है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। इसी के बाद हम जो अपनी एडमिशन है उसकी बात कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे एक यूज़र नेम क्रिएट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक यूज़र नेम डालना है, एक एप्लीकेशन नंबर डालनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपको कैसे कैसे जो डिटेल है ये आपको फिलअप करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यूज़र नेम, आप कुछ भी अपना जो यूज़र नेम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्लाइड ईमेल एड्रेस, आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोबारा से आपको जो आपकी जीमेल आईडी वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। आपको कोई भी 6 कैरेक्टर के पासवर्ड है यानी कि वो आपको यहाँ पे रखने। फिर इसके बाद पासवर्ड डालने, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करने, यहाँ पे भी आपको मोबाइल नंबर फिलअप करने। उसी के बाद आपको जो ये कैप्चर दिखा है, कैप्चर फिलअप करके आपको रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका ये सब हो जाता है आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके यहाँ पे ईमेल आईडी पे आपके जो ओटीपी भेजा जाएगा, आपको वो ईमेल आईडी का ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद जो ये कैप्चर दिखाएगा ये कैप्चर आपको फिलअप करना है और सबमिट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जीमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई दिखाएगी। अब यहाँ पे आपको दिखाएगा क्रिएट टू, यहाँ पे देखेंगे क्लिक वेरीफाई, ठीक है। अपार आईडी, आपको अपार आईडी है वो यहाँ पे आपको लिंक करने की। तो चलिए इस पर आप जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार के आपको जो है यहाँ पर देखेंगे कि लॉगिन टू क्रिएट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी एबीसी आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है। एबीसी आईडी यानी अपार आईडी उसी को ही बोलते हैं। आपको यहाँ पे जो एबीसी यानी अपार आईडी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके 12 डिजिट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने। तो चलिए हम अपनी अपार आईडी के जो 12 डिजिट के नंबर है उसमें फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे इस पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी इसमें अपार आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे सिंपल सा फिलअप करना है। तो चलिए हम जो अपना ओटीपी है वो यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ चुका है। तो ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपल सा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने को आपको थोड़ा के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस प्रकार का आपका इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे आपके जो डिजी लॉकर में आपकी जहाँ पे भी अपार आईडी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी जो अपार आईडी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी अपार आईडी, इस पे आपको जो है अपार आईडी पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा है वो यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। आपको कुछ भी छेड़खानी इसके साथ नहीं करनी है, आपको थोड़ा सिंपल सा वेट करना है। उसी के बाद जो आपकी डिटेल है वो आपके सामने यहाँ पे दिखा दी जाएगी। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैच पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपको जो है आपकी डिटेल पे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डिटेल मिसमैच है तो आप यहाँ पे मिसमैच पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जाके आप एडिट कर पाएंगे। तो चलिए हमारी डिटेल सभी सही है। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको आपकी डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे आपको यहाँ पे अपना जो मदर है उनका आपको नेम लिखना है। यहाँ पे आप गार्जियन में आप फादर, मदर, हस्बैंड जिसका भी आपका जिस भी अकॉर्डिंग आपको लगता है वो आप यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे। उसी के साथ आपको यहाँ पे गार्जियन का जो भी है, अगर आप यहाँ पे फादर, मदर या हस्बैंड सेलेक्ट करते हैं तो आपको उनका नाम यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसी के बाद जो भी आपकी कैटेगरी पड़ती है वो आपको यहाँ पे कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो
हम यहाँ पे जो कैटेगरी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप ऐसी सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे डू यू विश ऑल फीस, ठीक है। अगर आपको फीस चाहिए तो आपको यहाँ पे यस का जो है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम लेस देन 2.5 लाख पर एनो, तो आपको इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा कि आपकी 2.5 लाख से इनकम है वो कम है, ठीक है। जब भी आप जो फीस का जो लाभ है वो ले पाएंगे। उसी के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आप रूरल, ठीक है, या फिर अर्बन, तो आप गांव से हैं शहर से, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम गांव से तो रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद माइनॉरिटी में उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप माइनॉरिटी में अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो भी जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना जो धर्म है वो सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। अगर आप नो करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आपको है माइनॉरिटी में नहीं आता, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर माइनॉरिटी में आप आते हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं आते तो आपको नो करना पड़ेगा। उसी के बाद जो भी आपका धर्म पड़ता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मैरिटल स्टेटस में आप देख पाएंगे कि आप सिंगल हैं या फिर मैरिड है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सोशल स्टेटस में आप देख सकते हैं अगर आपका एक्स सर्विसमैन है या फिर कश्मीर से माइग्रेट है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नहीं, नॉट एप्लीकेबल पे आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी वो यहाँ पे आपको फिलअप होकर दिख जाएगी। आप यहाँ पे अल्टरनेटिव ईमेल देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी आप देना चाहें दे सकते हैं। नहीं, आपके जो मोबाइल नंबर है इसी को आपको यहाँ पे रहने देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे पर्सनल डिसेबिलिटी अवेलेबल, इसमें आपको अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आप यस या नो में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप इग्नू से रेगुलर एम्प्लॉय है या फिर एम्प्लॉय है या फिर किसी प्रकार का आप कार्य करते हो तो आप यहाँ सेलेक्ट करना। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट पे आपको क्लिक रहने देना है। ये सारी चीज़ें आपको डाल लेनी है। उसके बाद स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन को आपको ब्लैंक रहने देना है और आपको सिंपल सा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जो आपकी डिटेल वो आपको यहाँ पे शो की जाएगी। उसके बाद आपको आपकी डिटेल सही लगती है तो ठीक है। अगर आपने कोई डिटेल है वो गलत भर दी है तो आप सिंपल सा एडिट वाले ऑप्शन पे जाके इसको सही कर पाएंगे। तो जब भी आपकी डिटेल सही होती है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोग्राम की डिटेल वो आपको यहाँ पे आ जाएगी। अब आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, फिर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो भी आप करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप करना चाहे उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि अगर हम आपको डिप्लोमा अगर आपने करना है तो आप डिप्लोमा पे सेलेक्ट कीजिए, ओडीएल पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे मल्टीपल कोर्स देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको डीईसी का कोर्स करना है तो आप डीईसी पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमें चलो डीईसी के लिए अप्लाई करना है तो डीईसी अप्लाई कर देते हैं। आपको कोई सा भी कोर्स करना है तो आप वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। प्रोसेस सभी की सेम होने वाली है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने अगर डिप्लोमा सेलेक्ट किया है तो फॉर्म अलग भर जाएगा, नहीं, आपको बस कोर्स की जो डिटेल है वही अलग भरनी पड़ेगी इसमें। तो डीईसी के बाद अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि रीजनल कोड ऑफ एडमिशन, ठीक है। अब आपके आसपास का जो भी रीजनल जो सेंटर पड़ता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे रीजनल सेंटर, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो भी आपके नज़दीक रीजनल सेंटर पड़ता है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम स्टडी सेंटर। अब आप जहाँ पे भी अपना असाइनमेंट है वो आप सबमिट करना चाहते हैं, यानी आपको जो स्टडी सेंटर वो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप एग्जाम फॉर्म भरें तो आप वहाँ पे भी एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो इसमें भरेंगे वहीं पे आप एग्जाम देंगे। आप स्टडी सेंटर उस पर आप असाइनमेंट, यानी आपका कोई भी प्रोजेक्ट का काम होता है या कोई फाइल होती है तो आपको स्टडी सेंटर पे ही जाके आपको करना होगा। एग्जाम आप कहीं भी दे सकते हो। एग्जाम के टाइम आपके एग्जाम फॉर्म निकलते हैं तो वहाँ पे आप एग्जाम फॉर्म भर के जो है जहाँ पे भी आप सेलेक्ट करोगे वहाँ पे आपका एग्जाम हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे राजऋषि कॉलेज अलवर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी के बाद आप यहाँ से मीडियम पूछेगा आप किस मीडियम में इसको करना चाहते हैं। अगर आप हिंदी इंग्लिश जो भी आप करना चाहते हो उसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में आपने, यानी आप कहीं से भी इग्नू से कोई भी कोर्स करें तो आपको येस करना है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपकी जो डिटेल है वो दिखा दी जाएगी। चेंजमेंट करना है तो आप एडिट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, इसमें आपको 10th प्लस 12th की जो आपकी डिटेल है, यानी 12th की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी है। आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थी वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। यानी कि आपके पास आर्ट है तो आप आर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसको आपको जिस भी प्रकार आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास सब्जेक्ट थी वो आप यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे। आपसे यहाँ पे पूछ जाएंगे कि आपने कब है वो पास की हुई थी, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कौन सी डिवीज़न बनी थी, फर्स्ट सेकंड, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। कितनी परसेंटेज आपके यहाँ पे बनी हुई थी वो आपको यहाँ पे सिंपल से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपका बोर्ड कौन सा था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो भी आपका बोर्ड पड़ता है वो आप यहाँ पे
सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जैसे सेंट्रल जो बोर्ड है यानी सीबीएसई वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपके क्या रोल नंबर थे वो आपको यहाँ पे रोल नंबर डालने हैं। ठीक है, रोल नंबर डाल के आपको सिंपल सा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो ये बाकी जो 2 कॉलम रह गए इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना और सिंपल सा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपकी डिटेल वो आपके सामने शो हो जाएगी। अगर आपकी डिटेल सही है तो आप नेक्स्ट कर देना, अगर कोई दिक्कत है तो आपको जो एडिट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे डिटेल पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिखेगा कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको स्टडी मटेरियल है वो प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, ठीक है, और अगर आपको जो अपना स्टडी मटेरियल है डिजिटल रूप में चाहिए तो आपको यहाँ पे 15% वो आपकी छूट मिल जाएगी। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम अगर किसी भी अन्य कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको सेम इंटरफेस वो देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप ऑनलाइन ही जो इग्नू की जो पोर्टल है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको बताएगा कि आपकी जो सारी बुक्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यानी कि जो ऑनलाइन इग्नू का जो लर्निंग वाला है उस पर आप जाके आप जो है ऑनलाइन जो बुक्स है उनको डाउनलोड करके प्रिंटेड फॉर्म में आप पढ़ पाएंगे। अगर आपको बुक्स मंगवानी तो आप जो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देना। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी सब्जेक्ट आएगी वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखा दी जाएगी, क्या क्या आपकी सब्जेक्ट रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीईसी में आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट रहेगा, 3 आपकी सब्जेक्ट रहेगी, ये प्रोजेक्ट फाइल आपकी बनेगी। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट टोटल आपके पास रहेगी, 3 के एग्जाम होंगे, 1 आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ऐसे ही आप जो कोर्स में एनरोल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपकी जो डिटेल है आपके सामने दिखाएगा। उसके बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपका आ जाता है कोरस्पोंडेंट डिटेल्स। आप यहाँ पे देखेंगे कि एड्रेस लाइन में आपकी जो भी आपका एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर इसमें पूरा नहीं आता तो आप सेकंड लाइन में भी आप अपना एड्रेस है वो दे पाएंगे। उसी के बाद आपकी सिटी क्या है, आपका पिन कोड क्या है और आपकी जो पोस्ट ऑफिस पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में जो बाई पोस्ट अपने घर पर जो बुक्स है वो मंगवाना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे सिंपल सा सेलेक्ट करके आपको सिंपल सा सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस डिटेल है वो कंप्लीट होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे अपनी जो फोटो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेपीजी में आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, पीडीएफ में आपको अपलोड नहीं करनी। उसी के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी आपका जो सर्टिफिकेट है वो अब आपको डाउन यानी कि अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में SC है वो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट की थी। अगर आप जर्नल से हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, उसी के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर्स का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे आधार कार्ड 10वीं 12वीं यानी कि जो आधार कार्ड आपका अदर डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप यानी कि फीस में अगर छूट नहीं चाहते, वैसे तो आपकी जो फीस है अगर आपकी वो ही रहने वाली है, तो आपको क्या करना है, जो इनकम सर्टिफिकेट वाला है इसमें आपको क्या करना है, जब आपने फर्स्ट टाइम पर्सनल डिटेल में आपने जाके जो आपकी जो डिटेल आपने फिलअप की थी उसमें आपने जो 2.5 लाख वाला ऑप्शन चुना था उसको आपको यानी कि 2.5 लाख से अबाव कर देना है। ठीक है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट वो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी जो फीस है वो उतनी ही रहनी है। आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तब भी आपकी फीस उतनी रहेगी और अगर आप नहीं करते तो भी आपकी फीस उतनी रहेगी। तो ये चीज़ इसमें है, तो आप अपना देख लेना। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेने। तो चलिए पहले हम जो इनकम सर्टिफिकेट इसको यहाँ से हटा देते हैं। आपको क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो भी आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे SC ST वाला जो ये वाला ऑप्शन है, इस पर आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एडिट वाला ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे एडिट कर लेना। तो चलिए हम एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद चीज़ें हमने कुछ ब्लर कर दी ताकि आपको जो चीज़ें प्राइवेसी के लिए आपको यानी कि कोई भी प्राइवेसी है उसके लिए आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी। तो हमें चलिए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। हमने पहले ऊपर वाला सेलेक्ट किया था, अब हम यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें आपको सिंपल सा सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद अब हम डायरेक्ट आप यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद जो सभी जैसे आप सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट करते जाना, आप डायरेक्ट अपलोड वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। आपकी डिटेल पहले से ही फिलअप होगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हमने 2.5 लाख ऊपर अपनी जो इनकम है वो की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट वो हट गया है यहाँ से। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वो सारे यहाँ पे अपलोड कर लेने। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा आपके जो डॉक्यूमेंट है नहीं होने चाहिए। तो चलिए हम जो अपने डॉक्यूमेंट है उनको अपलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट है वो हमने अपलोड कर लिए, उसके बाद आपको सिंपल सा जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डिटेल आपकी अगर मिसमैच दिखाई जाती है
तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मॉडिफाई दिस सेक्शन वाले ऑप्शन में जाके आप जो अपनी डिटेल है उसको मॉडिफाई कर पाएंगे, यानी चेंजमेंट कर पाएंगे। तो आपकी जो अपनी डिटेल है वो एक बार अच्छे से रीड कर लेनी है। अगर आपकी कोई गलती है तो आप अभी से ही करेक्शन कर पाएंगे, बाद में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखा दी जाएंगे। आपको अगर व्यू करना है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हो, कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे डीईसी कोर्स के यहाँ पे जो फीस लग रही है, आप यहाँ देखेंगे 4000 आपकी जो फीस है, डेवलपमेंट फीस आपकी 400 रुपये है। उसी के बाद जो आपके यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपके हैं 400-300 तो आपके रहेंगे। बाकी जो आपके फीस के यानी कि आपके जो बुक्स के हैं जो बाई पोस्ट आपके घर आएगी उसके आपके यहाँ पे टोटल मिला के सारे ही आपके 4000 ही आपके यानी कि 4700 रुपये आपके यहाँ पे लगेंगे। अगर आप बुक्स नहीं मंगवाते हैं तो आपको 3775 रुपये के आसपास है, यानी कि आपको पे करने होंगे, ठीक है। यानी कि आपके टोटल 3800 रुपये वो फीस लगेगी। और अगर आप बुक्स मंगवाते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यानी 4700 फीस आपके लगने वाली है। उसी के बाद ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा जो आई एग्री वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपकी डिटेल सारी सही है, आई एग्री वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट, यहाँ पे आप देख जाएगा एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पे आपको क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होगा। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो पेमेंट वाला मेथड है वो ओपन होके आ जाएगा। आप क्यूआर कोड के माध्यम से जो अपनी फीस है वो पे कर पाएंगे। फीस कट होने के बाद आपको सिंपल सा वापस इसी वाली साइट पे आना है। जैसे ही आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है, फीस कट जाती है, आपको दोबारा से लॉगिन इस पे करना है और कैप्चर फिलअप करके आपको जो अपने जो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जो आपका स्टेटस है वो आपको यहाँ पे शो करता रहेगा कि आपके जो फॉर्म है वो अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसे ही आपका फॉर्म है, अगर कोई भी दिक्कत आती है वहाँ पे ही डिस्पेंसरी का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, वहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो आपको वहाँ पे बता दी जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपका जो एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपने जो भी जीमेल आईडी दी हुई है उस पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, यानी एक मेल मिलेगी जिस पर प्रॉपरली लिखा होगा कि आपको जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा होकर लॉगिन कर लेना है और आपकी जो आईडी है वो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, यानी कि आपका एनरोलमेंट नंबर और आईडी है इग्नू की तरफ से आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको सिंपल सा लिखा आ जाए कि आपका एडमिशन वो कंफर्म हो चुका है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम देने की जरूर कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट कर देना ताकि हम आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो बना पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।